नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 3 फरवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट स्टडी। साथियों, इन्वायरमेंट स्टडी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और सामान्य हिंदी तथा गणित की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 61 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 61 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी गिलहरी का। गिलहरी का हुआ, चूहा का हुआ, इनके दांत आगे के बढ़ते रहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं बताइए। ए कहता है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। बी कहता है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। सी कहता है सभी मादा मक्खी अंडे देती है। और डी कहता है कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 62 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और डी ऑप्शन सही होंगे। ए, बी और ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेषता भूमिका नहीं है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 63 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 63 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वन एक्ट के अधिकार 2007 के तहत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है झूम खेती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। 64 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी काट और दंग खेती, झूम खेती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, रोलेक्ट रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार खाली स्थान शोध करने के लिए मिला। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मलेरिया मच्छर से फैलता है। ये आपका रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यह मलेरिया मच्छर है, मलेरिया मच्छर से फैलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 66 का सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 66 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी छाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 67 का सही आंसर आपको बताना है। 67 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी विषदंत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 68 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों, 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 68 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी भारतीय सेल अजगर पाइथन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में खालिस्तान उपयोग होता है।
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 69 का सही आंसर आपको बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केंचुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है पशमीना ऊन किस जानवर से मिलती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 17 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यह बकरी से मिलती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्या फैलती है? 71 का सही आंसर आपको बताना है। साथ ही 71 का यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है, CO। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक किसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 72 का सही आंसर आपको बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 72 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ड्रिप सिंचाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फांसता है और खा जाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 73 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी घटपर्णी का पौधा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना खालिस्तान ये पर क्या आएगा? कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 74 का सही आंसर आपको बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 74 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वर्षा के पानी का संचयन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? A मलेरिया, B निमोनिया, C डेंगू और D चिकनगुनिया। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 75 का सही आंसर आपको बताना है। 75 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 75 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी A, C और D ऑप्शन, यानी A मलेरिया, C डेंगू और D ऑप्शन यानी चिकनगुनिया। ये साथियों मच्छरों के फैलने से होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, इसमें पूछा है विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? ये 4 ऑप्शन रखे हैं। 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 77 का सही आंसर आपको बताना है। 77 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए सम्मान, अवसर तथा टीम भावना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 78 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जांच आधारित शिक्षण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, इसमें पूछा है EVS के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 79 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में से कौन सा कथन सही होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 80 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष तथा उपयोगी उपकरण हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 81 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 इसमें पूछा है ईवीएस में आकलन का संकेतक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 82 का सही आंसर आपको बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 82 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी चर्चा करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 इसमें पूछा है कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 83 का सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 83 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उसने उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 84 का सही आंसर आपको बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 84 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। पहला दे रखा है परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। सेकंड कहता है परिकल्पना प्रत्यक्ष करना। थर्ड कहता है प्रश्न पूछना। फोर्थ कहता है अनुमानों का परीक्षण करना। 5 कहता है अनुमान लगाना। और 6 कहता है परीक्षण करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही क्रम में बताना है आपको। 85 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 6 3 2 5 6 3 2 5 4 1 4 और 1 इस क्रम में आपके ये व्यवस्थित होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 86 का सही आंसर आपको बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 86 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पक्षी अभ्यारण्य में अवकलन के लिए ले जाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 इसमें पूछा है आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 87 का सही आंसर आपको बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 87 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 इसमें पूछा है साथियों इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 88 का सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? साथ ही 88 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए
पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? ये कहता है पारस्परिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हैं। सेकंड कहता है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। सी कहता है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 89 का सही आंसर आपको बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 89 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे। यानी पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तुओं से उसे जोड़ने में सरल हैं। ऑप्शन नंबर बी पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 90 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 90 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। साथियों और अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।